नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हाजिर खिदमत। जी जनाब, सबकी दिली मुरादें पूरी हों, सब सेहतमंद रहें और अपने नेक कामों में जुटे रहें और काम में भी आपके कदम चूमें। जी हाँ, तारा यासीन ने कोशिश की है। आप तो बड़ी अच्छी फराटे से गाड़ी चला रही हैं और घर के काम कर रही हैं, और घर के काम ही नहीं कर रही बल्कि मुस्तफ़ा को स्कूल छोड़ के भी आ रही हैं, ट्यूशन भी लेके जा रही हैं और साथ साथ ओए होए कौसर के बच्चे का इतना काम कर रही हैं कि भाई हाय, सोतन के नाम पे तो लग रहा है सोतन होता तारा जी जैसी हूँ, प्यारी प्यारी सी। और रमज़ान भी साथ साथ है, बड़े मस्करे लगा रहा है। और जी जनाब, दिलबर आए हैं गुस्से के अंदर। उन्होंने तो चलो ब्लॉग में कुछ नहीं कहा, बात ही करी और कहा जी वो तो फेंक था, हमारे कपड़े फटते हुए तो हमने मजाक किया था, लोगों ने पता नहीं क्या समझा। अब फिर आ गई समिया झट, नहीं समिया झट नहीं, समिया उनकी वाइफ है, और कहने लगी लो भला ऐसा हो सकता है आप लोग मुझे तनकीद करे, पागल औरत। क्या कोई औरत जिसका मिसकैरेज हुआ वो एक आदमी को इतना फाड़ सकती है, उसके कपड़े फाड़ सकती है, मार सकती है? जो वो तो खुद हाथ पकड़ कर चलने वाली औरत किसी पे क्या हाथ उड़ा सकती है? कि तुम कह रही थी अपनी लाइफ में दिलबर रो रहा था, तो दिलबर मेरे लिए नहीं रो रहा था, दिलबर को किसी और ने दुख पहुँचाया तो वो रो रहा था। और कहती हो मैं अपने शोर के साथ बैठी हुई उसको चुटकियाँ भरती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। चलो जाओ, मैं बहुत कुछ करती हूँ, तुम्हें जलन लगती है, तुम्हारे शो नहीं है, तुम ऐसे बोलती हो, ऐसे बोलती हो, ऐसे बोलती हो, और देखो गालियाँ दोगी ना तो तुम्हारी कब्रों में ही कीड़े पड़ेंगे। तो बीवी मैं ये आपको कह रही हूँ, पहले तो आप किसी का घर बिगाड़ती हैं, फिर सपनी बन जाती हैं और फिर लोगों से हमदर्दियाँ लेने की कोशिश करती हैं। कहती मैंने किया ही किया है, और इतने बड़े बड़े ड्रामे यार, इतना रोती हो। हाँ हाँ हाँ, अपनी अम्मी के घर भी पहुंच गई थी। अम्मी जी भी कह रही थी बाप शोर पे हाथ नहीं उठाए, चल माफ़ी मांग, बहन भी परेशान। और फिर आप कहते हैं ड्रामा है तो कम से कम इतना रियल ड्रामे आप करते हैं, तो वाह भाई, वेल डन भाई, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अवार्ड मिलना चाहिए। ड्रामे भी करती हैं, फिर रोने भी आ जाती हैं, किसी के शोर पर कब्जा कर लेती हैं, किसी के बाप बच्चों के बाप पे कब्जा कर लिया, उनको बेघर कर दिया, और फिर कहती मैंने किया ही किया है, मैं तो मासूम हूँ, मुझ पे तो जादू चढ़ा हुआ है। चुप चुप चुप। अच्छी नहीं लगती ऐसी औरतें, मासूम चेहरा लेकर आ जाती हैं, गोरी चिपनी। अगर आपकी जिल्द है तो इसका क्या मतलब है? आप दूसरों को कितनी कितनी बातें आपने फातिमा पे की थी। चलो जी, फातिमा पे चलते हैं। फातिमा ने अपने रियल अच्छा होने का सबूत दिया, बहादुर बनिए, कारोबार करिए, बच्चे संभाल लियो, घर में एक्स्ट्रा जो लोग आ गए हैं उनको भी संभाल रही हो, और उनको कह रही कि नहीं हम एक घर में रहें ताकि हम एक दूसरे की ताकत बने। और सुमेरा के भी बेबी होने वाला, तो ताकि हम एक करीब रहें, बटे ना, अपनी ताकत को जमा कर रखा है। तो ये एक वेल डन है और यही तरक्की है, ऐसी तरक्की ही होती है। और इस ऐसी तरक्की हीरा के घर में हो रही है। वैसे सितारा जैसी तरक्की तो मुझे ख्वाब ही लगता है, एक घर से धड़म करके इतनी तरक्की कर जाना, ये तो ख्वाब ही है भाई। ख्वाबों में होता है, फिल्मों में होता है, बाकी देखें तरक्की दिलबर बाबर के घर में हो रही है, आयशा ऐसा नैना के घर में, हीरा के घर में, फारूक यासीन के घर में, और 4 डॉटर के घर में। ये स्टेप बाय स्टेप हो रही है, ये कबूल किया जा सकता है, ये भी तरक्की बहुत बड़ी बात है। लेकिन एकदम छलांग लगा देना आसमान पे, वो तो फिर भी हमारी समझ में नहीं आता भाई। तो जी हीरा ने ली, बड़ी खुश थी हीरा। एक छोटा सा एसी लेने, वो फ्रिज लेने गई थी, लेकिन फिर 10,000 उन्होंने जमा किए थे, बाकी किश्तों में ले आएंगे, हमें परेशानी होती है, बर्फ़ में भी इतने पैसे लग जाएंगे, इतना हम फ्रिज लें, खाना भी ख़राब नहीं होगा। तो उन्होंने फ्रिज लिया, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा बड़ा ले लिया, पैसे तो लगेंगे किश्तों में। तो ले आए, सब खुश हो रहे थे। मेरा बड़ी हैरानगी हो रही है कि इनके पास इतने से पैसे बनते ऐसे, ये अप टू डेट हैं, बातें करें या किसी पर तनकीद करें, वीडियो बना देते ऐसे बनते, करोड़ों रुपया ने पीछे रखा हुआ है। और अब जो है जब कि चीज़ें लेने के 50,000 रुपये एडवांस भी नहीं दे सके कि किचन के कैबिनेट बना के देंगे, उन्होंने 20,000 दे के, गिरवी नहीं, एडवांस दे के घर लिया है। फ्रिज के पैसे नहीं निकल रहे हैं, बड़ा बाहर निकलने के लिए पैसे होने चाहिए, पहले इसका इंतज़ाम तो करते, फिर इतनी बड़ा कदम उठाते। बहरा जी कुछ भी नहीं कहा, धड़म धम करके हो रहा है। बहरा जी जो हो रहा है सबके सामने, फरिया भी घर देख कर आई है, और मुझे नहीं लगता इनकी वापसी होगी, क्योंकि इतना सामान 2 कमरों में, किचन में सामान ही नहीं, भरा का भरा ढका ढक भरा हुआ है। मैं तो हैरान हूँ कि उस घर में किस तरह रह रहे थे। अच्छा जी, फिर चले अलिशबा की जो सास है गाँव पहुँच गई हैं, और उनसे मिलने शानी गई थी, मैं सरप्राइज़ दे रही हैं। और उन्होंने कहा कि घर चलो, उन्होंने कहा नहीं अब बहुत हो गया, अब मैं वापस जो है ना ज़रूरी काम के लिए आई थी, अब मैं गाँव से घर जा रही हूँ, कराची जा रही हूँ। फिर कहने लगे हाँ आप जाएंगी तो अलिशबा आएगी ना, ऐसे पूछें जैसे वो नहीं आएगी। तो जी ये सारा सीन थे।
और दिलबर की वाइफ बहुत फुदक रही थी, उसकी साली भी, और बड़े बड़े जवाब देने के लिए, आप खामोश हो जाए, आप हमारे नाम का खाती हैं, हमारे नाम के वो लेती हैं। तो बेबी हंसी आती है आपकी बातों पे। आपको तो कोई जानता भी नहीं था, और कोई जानता भी नहीं, आप खामा खाएं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला आ गया है। आपको तो कोई जानता नहीं, आपके नाम से कोई क्यों खाएगा? क्या कह रही हैं आप? अब बात तो सुनो, कर क्या रही हो? सोचो तो सही, समझ से बाहर है आपकी बातें। ना ना जी, ऐसे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती आपके ऊपर। हाँ जी, वहाँ पे अंबर नाज क्या कर रही थी? जी हाँ, मैंने उनको देखा, वो आज अलमारी साफ़ कर रही थी। तो कहते जब से शादी हुई है, अलमारी तो एक कमरा है, वहाँ पे अलमारियाँ अलमारियाँ लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक उनके कपड़े सेट नहीं हुए। वो सेट करने पे लगी थी, और उलझन में कौन से कपड़े कहाँ रखे, शायद अम्मी जी ने ये समझाया नहीं। वीडियो बनी होती तो शायद देख लेते, अम्मी जी तो खाने बनाती हैं। तो वो रह गए जी, और उन्होंने वीडियो सुन ली होगी, इसलिए अम्मी का नाम नहीं लिया। चावल और चने बनाए थे। और जी डगी भाई अभी नहीं आई, जब आएगी तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और सब बाकी सब ठीक है, गांव पहुंच गए हैं। और अभी तारा का जी आया, वो रात को डर गई क्योंकि साजिद भाई नहीं थे, खिलौनों से डर लग रहा था। उधर से रमज़ान भी हॉल में आया था, भालू हिल रहा था, वो और डरा रहा है। पर हम रमज़ान के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, पर उसको तनकीद करने लिए। देखिए जी, वीडियो भी तो अच्छी बन ही रही है ना, बहन भाइयों की तरह रह रहे हैं आप, पता नहीं क्या क्या बना के माशूम बना कर उस घर को भी ख़राब कर दो, तो अच्छी बात नहीं है। वो अपनी बीवी के साथ बच्चों के साथ रह रहा है, और सब बच्चे साजिद भाई उस पर एतमाद करते हैं, तारा जी पे। तारा जी उसके साथ खुश हैं, हैप्पी है, घर चल रहा है। अब उन्होंने जो खिलौने वो छुपा दिए कि भाई इनसे डर लगता है। और ये बात तो है कि अलबत्ता कौसर के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, जो कि एक स्वतंत्र दूसरी स्वतंत्र के लिए नहीं कर सकती, लेकिन कर रही हैं। लेकिन ये है कि अकेले एक बच्ची और कौसर और छोटे बच्चे के साथ वो दूर घर में रहेंगे, और एक घर में पूरे सारे लोग, बड़ा अजीब था। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वहाँ जाके अनीता चीज़ें ले आती, एक यहाँ पे रह सकते थे, मगर नहीं हो सका ये काम। और फिर दूध का मसला हो गया, ये दूध गौसर के वहाँ अच्छा नहीं होता है, यहाँ से आता है, जो साजिद भाई के घर पे आता है, अब दूध वहाँ से जाएगा। और तेल भी गया है, आ रहे जा रहे हैं। इन्होंने सोच लिया है खाना एक घर जगह बनेगा, और से इधर उधर कर लेंगे, काफ़ी बचत हो जाती है। इसमें बुरा मानने की तो चीज़ें कि जाओ साजिद भाई चीज़ें रख दो, कौसर खुद बगैर कौसर कैसे पका सकती है इतनी जिम्मेदारी बच्चे के साथ? अकेले होके मुश्किल होता है। जिस तरह चल रहा है चल रहा है। आप तो ऐसे बातें करते हो जो खलाई मखलूक दूसरे सियारे पे रहते हो, व्यू पकड़ लो कि भाई नहीं पकता। अगर एक घर से दूसरे घर में आ रहा जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने आप में रहा करो, बच्चों की माँ ही नहीं मैंने लगता है, अकेले तो रहे ही नहीं हो आप। किस तरह मुश्किल होता है वह गुजारना, हमें पता है ना। बच्चा और खाना बन सकता है? नहीं बन सकता भाई। बच्चे को संभालने में, जब हमें सोने का वक्त होता है बच्चा जाग जाता है, जब बच्चा जाग रहा था हमें सोने की पड़ी हुई होती है। बड़ा आम काम नहीं है। तो साजिद ने हल्का लिया हुआ, घूमते फिर रहे हैं तो मेहमानों के साथ, पेट्रोल की बचत कर रहे हैं। अब बचत बताते हो, बाकी में इतना खर्चा करते हो, क्या फुद्दू बनाया हुआ साजिद भाई आपने? चलो जी छोड़ें, हम फुद्दू बन जाएंगे जी, हम फुद्दू बन गए हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। फुद्दू बनते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।